दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में दोस्त स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय यही है कि क्या व्यक्ति जो होता है वो अपने विचारों का प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। तो हमारे हिसाब से निश्चित रूप से व्यक्ति जो होता है अपने विचारों का ही उत्पाद होता है। जैसे एक वैज्ञानिक क्या होता है, वो अपने विचारों का उत्पाद होता है ना। एक लेखक क्या होता है, वो अपने विचारों का उत्पाद होता है। एक चोर क्या होता है, वो अपने विचारों का उत्पाद होता है। जैसे मान लो एक अपराधी क्या होता है, वो अपने विचारों का उत्पाद होता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि मैं पड़ोसी का मोबाइल चुरा लेता तो इससे मेरे को लाभ होता, मैं मोबाइल बेचकर दूसरी मोबाइल खरीद लेता। ये विचार व्यक्ति के मन में डेली बाय डेली आता है, डेली बाय डेली आता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो व्यक्ति क्या अपने पड़ोसी का मोबाइल चुरा लेता है। तो इसका मतलब हुआ क्या, जैसे ही चुराएगा तो क्या चोर तो बन जाएगा। चोर बन जाएगा तो जैसे चोर बना तो किसका उत्पाद हुआ, वो तो अपने विचारों का उत्पाद हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है, जो चोर होता है ना, वो चुराने से पहले अपने मन में क्या होता है, चोरी कर लेता है। अपराधी भी इसी तरह होता है, क्या अपराध करने से पहले क्या है, वो व्यक्ति अपने मन में अपराध कर लेता है। इसी तरह वैज्ञानिक भी होते हैं, वैज्ञानिक बनने से पहले व्यक्ति जो होता है अपने मन में वैज्ञानिक बन जाता है। एक लेखक होता है, लेखक बनने से पहले व्यक्ति क्या होता है, अपने मन में लेखक बन जाता है। एक विद्यार्थी ले लीजिए, अगर कोई व्यक्ति है वो सोच रहा है कि मैं पढ़ाई करूँगा, जिसमें मतलब स्टूडेंट कोई 18 वर्ष चाहे 20 वर्ष कोई उम्र का है, तो जैसे उसके मन में आता है पढ़ाई करने का और वो पढ़ाई करने लगता है, तो वो क्या बन जाएगा, वो विद्यार्थी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, विद्यार्थी को बनने से पहले वो अपन मन में विद्यार्थी बन जाता है। यानी कि जब तक आपके मन में पढ़ाई का भाव नहीं आएगा तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। बहुत से जैसे अगर मान लीजिए आपके मन में दूसरा विचार आ रहा है, भले आप कापी खोलें, किताब खोलें, अगर आपके मन में दूसरा विचार आ रहा है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत से लड़के कंप्लेन क्यों करते हैं कि सर जैसे ही मैं किताब खोलता हूँ तो मेरे मन में क्या है, दूसरी बातें आने लगती है, नेगेटिव थाट आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति चाहे ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने मन में नहीं पढ़ते हैं। वो पढ़ने से पहले अपने मन में जो होता है पढ़ने का विचार लाते ही नहीं हैं। वो ज़बरदस्ती क्या होता है, पढ़ने का प्रयास करते हैं, जबकि उनके मन में जो होता है वो पुरानी थाटें चलती रहती हैं, पुरानी यादें चलती रहती हैं, किसी व्यक्ति की यादें चलती रहती हैं। इस तरह होता है। तो इसी तरह से जो डिप्रेशन है, जो एनेक्जाइटी है, जो अवसाद है, बेचैनी, जो इसे अगर मान लो कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो पीड़ित होने से पहले व्यक्ति जो होता है अपने मन में क्या पीड़ित हो जाता है। यानी कि मानसिक रोगी बनने से पहले व्यक्ति जो है अपने मन में रोगी बन जाता है। यानी कि अगर आप नेगेटिव थाट ला रहे हैं तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि बॉडी पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मन में जो अगर नेगेटिव थाट आते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है वो उसका विश्लेषण करता है और बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, फिर जाके उसकी फीलिंग होती है। आप कुछ भी विचार लाइए, देखिए अगर आपके मन में आता है कि कई बार कि मैं दोस्त से बात करूं, मतलब कई बार ये मन आ गया तो आप मोबाइल उठा लेंगे, अपने दोस्त के यहाँ फ़ोन लगा लेंगे, बात करना प्रारंभ कर देंगे। तो यही चीज़ है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नेगेटिव थाट ना लाऊं तो आपको क्या पॉजिटिव थाट लाना पड़ेगा। अगर आप अपने पुराने विचारों से पीड़ित हैं तो नए विचार को लाना पड़ेगा, अन्यथा आप समस्या ग्रसित रहेंगे। आपके अंदर बेचैनी आती रहेगी, घबराहट आता रहेगा, आपके अंदर क्या होता है अशांति बनी रहेगी, आपका मन जो होता है मतलब विक्षोभ उसमें होता रहेगा। तो अगर आपको इन समस्याओं से दूर मतलब हटाना है, जैसे बेचैनी है सब इन समस्याओं से, तो सबसे पहले आप अपने मन को पॉजिटिव चीज़ लाइए। मतलब आपको जो बेचैनी है उसके स्थान पर ऐसा चीज़ लाइए ताकि आप शांत हो जाइए। अब वो घबराहट है तो आप ऐसा कोई काम कीजिए, ऐसा सोचिए, ऐसा फीलिंग कीजिए कि वो घबराहट दूर हो जाए। ऐसा अगर मान लो आपको डिप्रेशन हो रहा है, अवसाद है, किसी से बोरिंग हो रही है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, भीड़ से दिक्कत हो रही है, आपको घर से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, जॉब पर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप कोई अपने मन में ऐसी विचार लाइए, ऐसी कोई हलचल लाइए, ऐसी कोई क्रांति लाइए ताकि आप अपने जॉब पर जा सकें और आप बेहतर महसूस करेंगे।
आप सोचेंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं जॉब पर जाऊंगा, तो ये दिक्कत होगी। हमारे हिसाब से आप पहले जॉब पर जाइए, तो जब जॉब पर जाइए तो वहाँ की फीलिंग आपको मिलेगी और आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।